Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hajama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, जिन लोगों को इनफर्टिलिटी होती है, जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती है, उनके दिलों में बहुत सारे सवालात होते हैं और हमारे यहाँ जब पेशेंट विज़िट करते हैं, हमारे यहाँ जब आते हैं, तो उनके बहुत सारे सवालात होते हैं कि हम सेक्स कैसे करें, सेक्स हम कब करें, सेक्स हम कितनी मरतबा करें, सेक्स हम किस पोजीशन में करें। इस तरह से रिलेटेड बहुत सारे सवालात उनके ज़हन में होते हैं और वो हमसे पूछते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करने वाले हैं कि वो जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस हमसे होते हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बता दें, ताकि सभी लोगों को उनका आंसर मिल पाए और सभी लोग उससे फ़ायदा उठा पाएँ। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, बार बार हमसे पूछा जाता है कि बेबी कंसीव होने के लिए, वाइफ को प्रेग्नेंट करने के लिए हमें कब सेक्स करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। देखिए, इसके बारे में तो बहुत डिटेल में हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे टाइमिंग से रिलेटेड, लेकिन एक चीज़, एक जनरल क्राइटेरिया समझ लीजिए आप कि ओवल्यूशन जब होता है, जब एग रिलीज़ होता है, तो वो आपका 2 से 3 दिन स्टे करता है, 2 से 3 दिन वेट करता है मैक्सिमम, है ना। कुछ लोगों में 7 दिन तक भी होता है, वो एक अलग बहस है, लेकिन मैक्सिमम 2 to 3 डेज़ रहता है। अब पूरा का पूरा जो फर्टिलाइजेशन है, जो कंसीव होना और प्रेग्नेंट होने का जो प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि एग कब रिलीज़ हुआ, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ओवल्यूशन का पता लगाना, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हर किसी शख्स में ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक जनरल हम बात कर लें तो 12 to 14 डेज़ का जो एक साइकिल माना जाता है, 12 to 14 डेज़ ये ओवल्यूशन का जो है पीरियड माना जाता है। अक्सर लोगों में, कुछ लोगों में आगे पीछे भी होता रहता है। तो जिस दिन आपको पीरियड आया है वो डे 1 होगा। डे 1 से 12 to 14 डेज़, है ना, ये 3 दिन के पीरियड। 12वें दिन से लेकर के 14वें दिन तक का जो 3 दिन का टाइम है, वो आपका जो है ओवल्यूशन का डे माना जाता है। मतलब कि आपका जो है कंसीव होने के लिए फर्टिलाइजेशन पीरियड जो है प्रॉपर वे में माना जाता है। तो इस तरीके से आप इसको पता लगा सकते हैं कि डे 1 से, है ना, 12वां दिन, 13वां दिन और 14वां दिन, 12 to 14 डेज़, है ना, 3 दिन ये जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आप लोगों को फ्रीक्वेंटली सेक्स करना चाहिए। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि क्या सच में ओवल्यूशन हुआ है कि नहीं? तो इसके लिए कुछ ओवल्यूटरी प्रेडिक्शंस होते हैं, उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। मैं बता देता हूँ कि कैसे आप आइडिया लगा सकते हो। तो देखिए, इसके लिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बेसल बॉडी टेम्परेचर जो होता है आप लोगों का, वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। ओवल्यूटरी किट भी आती हैं आजकल, है ना, और जिससे हम लोग ओवल्यूशन का पता लगा सकते हैं। एलएच प्रेडिक्टरी किट, है ना, जानते हैं आप लोग, आती हैं, उससे हम लोग पता लगा सकते हैं। इसी तरीके से जो डिस्चार्ज होता है म्यूकस, है ना, जो म्यूकस आता है ना, उसकी कंसिस्टेंसी में चेंजेस आ जाते हैं। तो उससे कुछ लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, अब ओवल्यूशन हो गया है, एग रिलीज़ हो गया है। या इसी तरीके से कुछ लोगों को हल्का हल्का सा पेन भी होता है जब ओवल्यूशन होता है, जब एग रिलीज़ होता है, तो हल्का हल्का सा कुछ लोगों में दर्द भी होता है, पेन होता है। तो उससे भी आइडिया लग जाता है। तो ये कुछ प्रेडिक्शंस होते हैं कि जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि ओवल्यूशन हो चुका है। तो जब ये ओवल्यूशन हो जाता है, उस वक्त से आप लोगों को सेक्सुअल क्वाइटस करना होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होता है, सेक्स प्रॉपर वे में आप लोगों को करना होता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट, कई सारी चीज़ें लोग पूछते हैं कि हमें सेक्स कितनी मरतबा करना चाहिए। तो देखिए, मेरे हिसाब से बार बार सेक्स करने की ज़रूरत तो होती नहीं है। आप 2 से 3 मरतबा भी अगर प्रॉपर वे में ओवल्यूशन हुआ है, जो फर्टिलाइजेशन का पीरियड है, उसमें अगर 2 से 3 बार भी प्रॉपर वे में सही से सेक्स हो जाता है, तो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती हैं। बार बार सेक्स करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये है कि जितना ज़्यादा आप सेक्स करोगे, उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाएँ, कंसीव हो जाएँ। एक दूसरी चीज़ जो पूछी जाती है कि हमें सेक्स जो है किस पोजीशन में करना चाहिए, क्या पोजीशन सच में असरदार होती हैं, क्या इम्पोर्टेंस होती है इसकी। इसके ये देखिए, पूरा टॉपिक जो है एक पूरी वीडियो का है ना, उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में। लेकिन आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि पोजीशन जो है कोई इतना ख़ास मैटर नहीं करता है। मिशनरी जो पोजीशन होती है, इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे अच्छी पोजीशन है सेक्स के लिए
और मिशनरी पोजीशन जो होती है ये कंसीव होने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से पोजीशन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आप किसी भी पोजीशन में सेक्स करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और पोजीशन को चेंज कर करके ही सेक्स करना चाहिए। किसी एक सिंगल पोजीशन में कभी भी सेक्स नहीं करना चाहिए, है ना। कि आप तो इसमें क्या होता है ना कि अगर आप सिंगल पोजीशन में सेक्स करते रहोगे आप हमेशा, तो एक इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। इस वजह से हमेशा पोजीशन को बदलते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। और पोजीशन से कंसीव होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि सर्विक्स आपका रिलीज़ होगा, अगर सर्विक्स अगर आपका रिलीज़ होगा, सॉरी, स्पर्म आपका सर्विक्स तक अगर पहुंच जाएगा, वहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा, तो फिर फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा, एग तक वो पहुँचेगा ही। इस वजह, और दूसरी बात ये भी है कि उसका तो पूरा सिस्टम अलग है, वहाँ पे वो पहुँचेगा ही पहुँचेगा ना। आपने रिलीज़ किया तो उसका रास्ता है प्रॉपर वे में वहाँ पे जाने के लिए। सर्विस में अगर आपने सर्विस तक पहुँच गया है स्पर्म आपका, तो फिर पोजीशन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन लोग ये भी करते हैं कि सेक्स हमने किया है तो क्या उसी पोजीशन में हमें आधा घंटा 1 घंटा तक रहना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, ताकि स्पर्म सही से जाकर के फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हो पाए, स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज कर पाएँ, ऐसा लोग क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें भी बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप जैसा चाहें वैसा मूव करें, रुकना चाहें तो थोड़ी देर रुक भी सकते हैं। बेहतर अगर आप समझते हैं रुक लें, कोई दिक्कत नहीं है। एक 2-4 मिनट से 10 मिनट से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। एक चीज़ आप समझ लीजिए, जो वहाँ तक पहुँचने, स्पर्म को पहुँचने का जो टाइम लगता है वो 2 से 10 मिनट तक का टाइम लगता है। 2 मिनट से 10 मिनट तक का, तो 10 मिनट तक आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, कोई मेजर टाइम नहीं है। लेकिन ये है कि कोई रुकने की ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी पोजीशन में रहें, कभी भी कुछ भी करें, स्पर्म ट्रैवल करके वहाँ तक जाएगा ही जाएगा। वो उसी का रास्ता है, उसका रास्ता बना हुआ है प्रॉपर वे में, है ना। तो आपके हिलने डुलने से, आपके चलने फिरने से कोई फ़र्क इतना पड़ता नहीं है। स्पर्म तो वहाँ पे ट्रैवल करके पहुँच ही जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, तो सेक्सुअल क्वार्टर्स में उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो वो लोग जो है लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो वो ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम, अगर हम कंसीव होने के लिए कंसीव होने के लिए सेक्स करना चाहते हैं, प्रेग्नेंट होने के लिए सेक्स करना चाहते हैं, तो उस वक्त क्या हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करें या ना करें। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल भी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लुब्रिकेंट जो होते हैं आम तौर पे वो स्पर्म को किल करने वाले होते हैं, स्पर्म को मारने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके स्पर्म की हेल्थ को ख़राब करेगा। स्पर्म जो वहाँ तक पहुँचेंगे उनकी उनकी मोटेलिटी को, उनकी प्रोग्रेस को रोक देगा। इस वजह से बेहतर ये है कि आप अगर क्वाइटस कर रहे हैं इस पर्पज़ के लिए कि आप कंसीव हो जाएं, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाएं, तो उस वक्त आप लोगों को लुब्रिकेंट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मुनासिब नहीं है ये। देखिए, एक दो बातें और हम आपको बता देते हैं कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये करते हैं हमारे पास जब कपल आते हैं कि हमारी जो सेक्सुअल हेल्थ है, सेक्सुअल जो ताल्लुकात हैं हमारे, वो कैसे हम सुधारें। तो इसके लिए देखिए, कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को कि आप दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप दोनों लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझिए, टाइम दीजिए, है ना, टाइम स्पेंड करिए एक दूसरों के साथ, ताकि प्रॉपर वे में एक दूसरे को समझना, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। लोग वो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से क्या जो है उम्मीद रखता है, ये सारी चीज़ें अगर स्टैंडिंग आपको आ गई हैं, अंडरस्टैंडिंग हो गई इसकी, तो फिर कोई भी परेशानी नहीं आएगी और सारी चीज़ें प्रॉपर वे में होंगी। फीमेल कई सारी आती हैं हमारे पास, कहती हैं कि जो है उनको सेक्सुअल क्वार्टर्स से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसी सूरत में उनको क्या करना चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन ऐसे लोगों के लिए यही है कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसी सूरत में डायरेक्टली आप गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, आपकी नियरेस्ट जो भी हो। कोई मेजर इशू नहीं, बहुत मरतबा ऐसा होता है कि कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से इस तरह की कंडीशन हो जाती है ना। वजाइनिस्मस हो सकता है या फिर कोई और इन्फेक्शन हो सकता है, वजाइना आपकी ड्राई हो सकती है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है पेन हो रहा हो। फिर अगर ऐसी कंडीशन रेगुलर बेसिस पे रहेगी, आप इसको अवॉइड करोगे, तो आपका जो है सेक्स में मन नहीं लगेगा, फिर आपका सेक्स करने की ख्वाहिश ही नहीं होगी सेक्स करने की, है ना। और आपको अपने पार्टनर से गुस्सा आने लगेगा, जब भी वो सेक्स की बात करेगा आपको गुस्सा आएगा। तो इससे बेहतर ये है कि ये सारी कंडीशन डेवलप ना होने पाएँ, उससे पहले ही आप क्या करें,
आप अपने यहाँ नियरेस्ट जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं अच्छी, आप उनसे कंसल्ट कर लीजिए, उनसे मशवरा कर लीजिए। ये सब चीज़ें बहुत आसानी से ठीक हो जाती हैं, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो से पता चली होंगी और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।